मैंने उनके कार्यों का सम्मान किया, उनका कहाँ सम्मान किया? उन्होंने जो लोगों के साथ व्यवहार किया उसका सम्मान किया, उन्होंने जो प्यार किया उसका सम्मान किया, और सम्मान नहीं किया समाज पर ऐसे अधिकारी जो समाज को अपना घर समझकर चलते हो। समाज पर कर्ज है कि ऐसे लोगों का सत्कार करे जो मानवता को लेकर चलता है। उपराजधानी नागपुर के ग्रेट नाग रोड स्थित होटल ताइबा के भव्य ऑडिटोरियम में मरकब एक आदाब के शब्बीर विद्रोही द्वारा आयोजित सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय के सत्कार व सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बतौर अध्यक्ष के रूप में प्रो चांसलर डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अनेकों पुलिस अधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शब्बीर विद्रोही द्वारा आयोजित डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय के सत्कार समारोह में डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उपस्थित मान्यवरों को अपनी भावनात्मक विचारों से अवगत भी कराया। माननीय सत्कार मूर्ति, अगर अपनी और आपकी ओर से कहूं तो महाराष्ट्र के भूषण, अपने आप में एक रोल मॉडल आदरणीय भूषण कुमार उपाध्याय जी, परम श्रद्धेय सावरकर जी, आदरणीय हमारे अग्रज जफर कलीम भाई, मेरे परम मित्र सागर खादीवाला जी, इस संपूर्ण संरचना के अत्यंत कुशल आयोजक आदरणीय शब्बीर जी, उपस्थित भाई और बहनों, हम और आप किसी एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए यहां पर एकत्रित नहीं हुए। बैठे बैठे मैं उपाध्याय जी विचार कर रहा था, स्वागत ये अगर औपचारिक है तो उस स्वागत के अंतर्गत खुशबू नहीं होती। स्वागत की बुनियाद किस बात पर टिकी हुई है अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करता है। मैं सोक्रेटिस के उस कथन का आधार लेना चाहता हूं जहां पर सोक्रेटिस ये कहता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि समाज के अंतर्गत उसके उन्नत और उसके सुसंस्कृत होने का प्रमाण और परिभाषा क्या है, तो आपको उसकी भव्यता देखने की आवश्यकता नहीं होती, उसके वैभव को देखने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी दिव्यता को देखने की आवश्यकता नहीं होती, उसके मटेरियलिस्टिक कनोटेशन को देखने की आवश्यकता नहीं होती। आप केवल यह पता लगाएं कि वो समाज स्वागत किसका करता है, ये तय करता है कि समाज किस धरातल पर खड़ा है। और इसकी व्याख्या करते हुए सोक्रेटिस कहता है कि वह समाज जो बलवानों का सत्कार करता है वह बर्बर समाज हुआ करता है। वह समाज जो बलवानों का सत्कार करता है वह बर्बर समाज हुआ करता है। वह समाज जो धनवानों का सत्कार करता है वह साधारण समाज हुआ करता है, पर वह समाज जो गुणवानों का सत्कार करता है वो उन्नत समाज हुआ करता है। और इसलिए सत्कार मूर्ति, सत्कार से आपका महिमा मंडन हुआ यह भ्रम है, आप महिमा मंडित हैं, पर हमने सत्कार कर हमारे अपने समाज के उन्नत होने का प्रमाण एक गुणवत्ता और गुणवान का सत्कार करके कर लिया। इसके लिए मैं शब्बीर भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, समाज ऋणानुबंध से चलता है। समाज को अपने रोल मॉडल की तलाश हुआ करती है। समाज आकस्मिकता के साथ निर्मित नहीं होते। समाज दीवार पर लटकाए गए तैल चित्रों के माध्यम से कभी प्रतिपादित और अनुमोदित नहीं होते।
ये भ्रम है की अगर हम ये मान करके चलते की आम्ही समाजाचं निर्माण करून टाकू आणि त्याच्या आधारावरती आमच्या समोर अशी उदाहरणं आहेत तसे उदाहरणं आहेत आणि त्या उदाहरणांचं अनुकरण करून आम्ही समाज निर्मिती करून टाकू, हे भ्रम आहे. समाज निर्मिती त्या आधारावरती कधीही इतिहासात झाली नाही, आजही होऊ शकत नाही आणि भविष्यातही होणार नाही. समाज की निर्मिती दीवार पर लगे हुए तैल चित्रों के नाम पर टंगे हुए आदर्शों के आधार पर न कभी हुई, न कभी हो सकती है और न किसी समय होने की संभावना है. समाज आंदोलित होता है, समाज अनुमोदित होता है, समाज प्रेरित होता है, समाज कलरव करके अंगड़ाई लेकर के उठता है. कब? जब समाज के अंतर्गत चलते बोलते रोल मॉडल उसे प्रेरणा देने का काम किया करते हैं. और इसलिए अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं, चाहे वो प्रामाणिकता का क्षेत्र हो, चाहे वो सिंसियरिटी का क्षेत्र हो, चाहे वो ड्यूटी का क्षेत्र हो, चाहे वो संकल्प का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रतिबद्धता का क्षेत्र हो, चाहे वो अनुशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो भावना का क्षेत्र हो और चाहे वो संभावना का क्षेत्र हो. आप विचार करके देखिए, जिस तन्मयता के साथ आप भूषण भाई को याद करना चाहते हैं, जिस तन्मयता के साथ उनके सहकर्मी मैं देख रहा था, आपके सहकर्मी आकर के जिस भावनात्मक तरीके से आपसे हस्तांदोलन कर रहे थे, उसके अंतर्गत भाई साहब औपचारिकता नहीं थी, आत्मीयता का वो अनुबंध था, प्रश्रय का वो धरातल था, भावना की वो एकात्मता थी, एकजुटता का वो संबल था जो बिरलों को प्राप्त होता है. और इसलिए मैंने कहा, मुजफ्फर भाई याद दिलाना चाहता हूं, आप ज्येष्ठ हैं, अग्रज हैं, आप विचार करिए, महात्मा गांधी के निधन पर दुनिया के तमाम कोने से आबूचरी सावरकर जी आई. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो गांधी के मृत्यु के ऊपर में गांधी के निधन पर ऑबिचुरी लिखी, मैं उसका स्मरण करना चाहता हूं. अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी के सामने नतमस्तक होता हुआ क्या कहता है? दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट गांधी के निधन पर अपनी ऑबिचुरी लिखता हुआ कहता है, मैं उसे कोट करना चाहता हूं, कोट, जनरेशंस टू कम it will be difficult for people to believe that such a man ever walked on the surface of this earth in flesh and blood, unquote. अगर मैं भाषांतर करके सुनाऊं तो उस ऑबिचुरी का भाव यह है कि आने वाली पीढ़ियां इस बात कर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगी कि ऐसा भी एक आदमी हाड़ मांस और रक्त का इस सरजमी के ऊपर में चला था. आदर्श अनोखा होता है, आदर्श अनूठा होता है, आदर्श त्याग के साथ चलता है, आदर्श अनुशासन के साथ चलता है, आदर्श व्यापकता के साथ चलता है, आदर्श अपनी बुनियाद के ऊपर में प्रामाणिकता की एक इमारत खड़ी करके इंस्पिरेशन का काम करता है जो परस्पिरेशन का कारण बनता है. मैं इन कसौटियों के ऊपर में आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज भूषण कुमार उपाध्याय का यह सत्कार किसी मित्र द्वारा मित्र का किया गया सत्कार नहीं है. यह अनुबंध के तहत उन मूल्यों का सत्कार है जिनको प्रामाणिकता के साथ, उन शब्दों को अगर मैं कहूं कि जहां पर कहा जाता है बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, जो कहा उसके अनुरूप चला, जो कहना चाहिए वो कृति के अंतर्गत दिखाना चाहिए. अनुकरणीयता तब पैदा होती है मित्रों जब आप उदाहरण के तौर के ऊपर में अपने आप को उस प्रेरणामयी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं. समाज तब आंदोलित होता है, समाज तब अनुमोदित होता है और समाज तब एकत्रित होता है. वरना भूषण भाई, इस देश और दुनिया का सत्कार पर से विचार और विश्वास बहुत पहले उठ चुका है. सत्कार तो अब ऐसे ऐसे होते हैं जो किए कम और करवाए ज्यादा जाते हैं. और इसलिए सत्कारों के आधार पर कभी ये आकलन लगाना संभव नहीं, पता लगाना पड़ता है कि ये सत्कार किया गया है या करवाया गया है. इसको लेकर के न जाने कितने संभ्रम समाज के मन के अंतर्गत थे. इसलिए कोई ये मान करके न चले कि भूषण भाई का सत्कार हुआ इसलिए भूषण भाई महिमा मंडित हो गए. नहीं, नहीं, नहीं. क्रियाशीलता का वो उच्चांक, गतिशीलता का वो प्रामाणिक भाव, सहृदय का एक जीता जीवंत चलता बोलता दिग्दर्शन,
कर्तव्य पालन की एक जीवंत प्रेरणा, अनुशासन के साथ बना हुआ अनोखा अनुबंध और मानवीय सहृदयता का जीवंत चलने वाला एक चलचित्र जो भाव और स्वभाव के साथ इस तरीके से चलता है कि प्रेरणा के नाम पर किसी प्रकार का कोई अभाव दिख नहीं पड़ता। इन सारी चीजों को जोड़ करके अगर आप किसी व्यक्ति का रेखांकन करें तो आप पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो भूषण भाई का शाब्दिक वर्णन है। सत्कार क्यों अनिवार्य है, अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं। अनुबंधों का निर्वहन अनिवार्य हुआ करता है। कौन सा वो शेर जो इरशाद के इल्म के साथ न जुड़ा हो। आप विचार करिए, अदब बेअदबी के साथ नहीं चल सकता, कभी न चला है और न कभी चल सकेगा। हमें कई बार ऐसा लगता है, और मैं तो अत्यंत विनम्रता से कहता हूं, जितने वर्षों से मैंने भूषण भाई को जाना, अपने आप में वो अपने ढंग के एक अनोखे कैलेडोस्कोप मुझे नजर आते हैं। ही इज अ कैलेडोस्कोप इन हिज ओन राइट। जीवन के जिस विधा के अंतर्गत आप प्रवेश करें, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि पुलिस महकमे के अंतर्गत इतना उच्च पदस्थ अधिकारी यह संस्कृत का प्रेमी क्या हो सकता है और पुलिस का संस्कृत से क्या लेना देना, मेरी समझ से बाहर है। यह सतही तौर पर विरोधाभासी है, परंतु ज्ञान के आधार के चिंतन को स्वीकार करने वाला जिज्ञासु यह आजीवन जिज्ञासु होता है। जिज्ञासा का धनी और जिज्ञासा के उस धन को प्राप्ति के साथ में, समर्पण के साथ दैनंदिन जीवन में उसको अनुभूत करता हुआ एक संवेदनशील व्यक्तिमत, वर्दी के अंतर्गत बसने वाला संवेदनशील व्यक्तिमत्व, जो व्यक्ति के माध्यम से संवेदना का प्रसरण कर सके। आप विचार करिए, यह अपने आप में एक अनोखा प्रश्रय है। और इस अनोखे प्रश्रय को सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, रामचरितमानस का एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते मुझे कई बार यह वाक्य आंदोलित करता है कि केउ मद नाही बड़ापन पाई। रावण इसी बात को कह रहा है मंदोदरी से कि मंदोदरी तुझे क्यों शिकायत है कि रावण अहंकारी है। अरे मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि केउ मद नाही, कौन सा ऐसा आदमी है जिसे बड़ापन पाकर के मद न आया हो, और बड़ापन अगर मद न पैदा करे तो वह बड़ापन हो ही नहीं सकता। पर बड़ापन वह आधा और अधूरा होता है जो मद के कारण मदमस्त हो जाता है, परंतु वह बड़ापन सचमुच में बड़ापन होता है जो बड़ापन अपने बड़प्पन के साथ विनम्रता की गोद में उदाहरण बनकर के प्रस्तुत हो जाता है। और इसलिए जब इस महाराष्ट्र का डीआईजी विनम्रता के आगोश के अंतर्गत ता जिंदगी दीख पड़ता है, तब ऐसा लगता है कि generations to come it will be difficult for people to digest that a DIG of Maharashtra Police was an apostle of humility. DG of Maharashtra Police was an apostle of humility. विनम्रता का चलता बोलता समंदर था। न केवल वो विनम्रता की दस्तक थी, न केवल वो विनम्रता का दस्तखत था, वो पूरा विनम्रता का एक दस्तावेज है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए we need to respect our role models. We need to be ventilating gratitude to our role models. We need to be absolutely recording our sense of humble appreciation for guiding us in day-to-day life. That turns out to be a real salutation. और इसलिए मैं अध्यक्ष होने के नाते इस सत्कार को केवल आपके महिमा मंडन या ग्रेटिट्यूड का सत्कार नहीं मानता भूषण भाई। ये हमारा, इस शहर का, इस अवाम का आपके प्रति एक विनम्र सैल्यूटेशन है that you are the one who is capable of inspiring with humility. You are the one who is in a position to tell what is what. You are the one who is in a position to put across yourself in terms of a walking role model.
capable of inspiring the minds and titillating the thoughts, whereby it is really a connotation of as to what an ideal should be. Therefore, अगर मैं ये कहूँ कि you are a living idol for the purposes of demonstrating what an ideal ought to be. It's in that context. इस मान्यता को प्रदान करने का कार्य, चूंकि अब आपने नागपुरकर होने का निर्णय ले लिया है, इसलिए इस नागपुर के शहर की ओर से आपके नागपुर होने के आनंद में हम अपने उस आइडियलिस्टिक आइडल का सत्कार करना, ये हमारे औदार्य का प्रतीक नहीं, ये हमारे निश्चित तौर पर सुसंस्कृत होने का प्रतीक है कि हम अपने रोल मॉडल के प्रति विनम्रता के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहते हैं। और इसलिए ये ग्रेटिट्यूड की अभिव्यक्ति है अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से, नागपुर शहर की ओर से एक ऋणानुबंध का भाव व्यक्त करते हुए हम निश्चित तौर पर अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने अपने रोल मॉडल का सत्कार इस शाम खुले मन के साथ कर उन्हें महिमा मंडित करने की जगह अपने आप को महिमा मंडित किया है। आप सबको सामाजिक संदर्भ के अंतर्गत हमने अपने उन्नयन के प्रतिपादन को प्रतिपादित करने का काम इस सत्कार से माध्यम से हुआ। इसमें आप सत्कृत नहीं हुए, हमने अपना सत्कार किया है। आपके प्रति ऋणानुबंध का भाव व्यक्त करते हुए हमें इस ऋण के अंतर्गत रहने की प्रेरणा ईश्वर दे। हम इसी ऋण के अंतर्गत, इसी ऋणानुबंध के भाव के साथ आपके नागपुरकर होने के साथ आपके सहजीवन में आंदोलित होकर के हिस्सा लेते रहे। ईश्वर हमें ये उम्र और ये प्रेरणा के साथ चलने का सुअवसर दे। इन्हीं विनम्र शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, शब्बीर भाई का इस्तकबल करते हुए, और आपने हमारे इस अनुग्रह को स्वीकार किया, इसलिए आपका धन्यवाद नहीं आपका साधुवाद करते हुए आप सभी को इस स्वागत की बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों, सच्चाई आपके सामने हमारे वेद प्रकाश जी ने रखा। एक बात अगर मैं न कहूं तो नाइंसाफी होगी। आपको पता होगा कि अध्यक्षता करने के लिए मैंने सिर्फ एक फोन किया, और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको इस सभा का अध्यक्ष करना चाहता हूं, उन्होंने कहा किसका स्वागत है। मैंने भूषण जी का नाम लिया। बोले नहीं, आप छाप दीजिए, समय हम कैसे निकालेंगे ये मुझ पर छोड़ दीजिए, और उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार किया।